एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो बोला गया है कि ए बी सी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पर है? बी के ऊपर। और ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। और इसमें आपको दो पार्ट्स भी दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी राइट एंगल हमने देखो ड्रा किया, जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है यानी कि ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो ए बी कितना बोला है इन्होंने? ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है? तो वो है 7 सेंटीमीटर। ए सी आपको निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल में लिखा वही हम जहाँ पर लिखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे? लेट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी। तो बी के ऊपर क्या है हमारे पास? राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, जो आप किस ट्रायंगल में भी देख सकते हो। तो आपके पास देखो क्या है, ए बी साइड है आपके पास कितने? 24 सेंटीमीटर। आपके पास बी सी जो साइड है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ए सी आपको देखो निकालनी है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में अगर हमको क्या करना है, कोई भी साइड निकालनी हो, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सी थ्योरम यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिखोगे? बाय यूजिंग पी बाई जी थ्योरम। और जो होता गया पी बाई जी पैथागोरस थ्योरम, जो आपने 9th में पढ़ी होगी। तो क्या होती है जी, लिखना क्या है इसका जो फार्मूला है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज देखो कितना है आपके पास? तो वो है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर अब देखो बी सी कितना है आपके पास? बेस यानी कि इसका जो बेस है इस ट्रायंगल का, ठीक है, तो वो क्या है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि जी हमको पता नहीं है, जी तो निकालना है। ए बी कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? बी सी देखो कितना है? बस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7। तो ए सी का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। आगे लिखो 24 मल्टीप्लाई 24 कितना आ जाएगा? कितना आएगा जी? जी बनेगा आपके पास 4 इंटू 4 6 हो गया ना जी। कितने बन जाएंगे? 7। और जी कितना आ रहा है? 5। तो 576 बना प्लस 7 इंटू 7 जो होता है 49। तो इसी का स्क्वायर। अब देखो ए सी का स्क्वायर आपने ऐसे लिखा, उसके बाद अब आपको क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर देना है। तो कितना बनेगा ये? 625। तो 625 का क्या बनेगा? जहाँ पे रूट बन जाएगा, देखो कौन सी टर्म है जो क्या करती हो? 625 बनाती हो। तो वो 25 आपके पास 25 आ जाएगा 625 की जगह पे। जब आप इसको रूट के बाहर लिखोगे तो एक बार लिखा जाएगा। तो ए सी आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना है आपके पास? 25 सेंटीमीटर।
अब आपने क्या करना है, देखो AC की जगह पे जो आपने लिखा है, जो आपको निकालना था वो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको जो पार्ट में बोला गया है वो आप लिखोगे। तो पार्ट्स में आपको क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि साइन ए निकालो साथ में कास ए। तो साइन ए सबसे पहले देखो फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक, तो क्या बनेगा ये, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, देखो, तो परपेंडिकुलर आपके पास देखो क्या है, ठीक है नहीं, तो वो है आपके पास 7, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। फिर इसके बाद इसी पार्ट का नेक्स्ट जो इन्होंने बोला है तो वो क्या है, कास है। तो कास है क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो इस ट्रायंगल का कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। अब सेकंड पार्ट हम लिखेंगे। तो सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, साइन सी और कास सी। तो साइन सी देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल सी के हिसाब से बताना है। तो एंगल सी का देखो सामने वाला, एंगल सी के सामने वाला क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जहाँ पर देखो परपेंडिकुलर जो बन जाएगा कितना आ रहा है वो 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कास सी। तो ये क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो अगर जी परपेंडिकुलर एंगल सी के हिसाब से, तो बेस क्या होगा जे, बेसिक। तो क्या बनेगा जे 7, हाइपोटेन्यूज जी चेंज नहीं होता है, जैसे रहेगा 25। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।